ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। आज का प्रश्न, बाप और बच्चों के बीच, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? माना दुनिया से वो रस्म बिल्कुल न्यारी है बाप और बच्चों के बीच में। बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? उत्तर, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। लेकिन यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं। तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाप हूं। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाप हूं। तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। तो प्रश्न, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? उत्तर, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं। तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरंकारी निराकारी बाप हूं। तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है ना वंडरफुल बाबा? ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करें? तो सभी बच्चों ने कहा बच्चे बाप को करें। बाबा कहते नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहां बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है निराकारी निरंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं।
चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही है ना कल्प के बाद बच्चों से मिलने। बाबा कहते वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही हैं कल्प के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकिलधे बच्चे हो, इसीलिए कहते हैं मीठे बच्चे तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उचारा है? बाप ने। बच्चे समझते बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहां बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। तो बाबा ने बेहद की सेवा के बारे में बताया, और बच्चों को जो नमस्ते करते हैं, वंदे मातरम कहा है, द्रौपदी के पांव दबाए हैं, और जो पहले वो नमस्ते करते उसका अर्थ बताया है। तो इसके बाद गीत बजा, जाग सजनिया जाग। कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए है। भारतवासियों से फिर वे सुनते हैं कि सत्युग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वे आते ही है द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते, ये तो जानते नहीं कि गीता है बाप की उच्चारी हुई। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी गाया जाता है। उनसे ही विनाश वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म ना हो। बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहती हैं। बाप से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे, बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहां तो सभी आत्माएं बाप से मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। तो सभी भक्त कब और कहां मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूं। ये काम उनका है। रावण की दुनिया है ना चारों तरफ। बाबा कहते ये सब बच्चों को मैं लिबरेट कर कर दुख से परम धाम में ले जाता हूं। ये काम उनका ही है। बाप को आना ही है पति सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना पाप करते हैं।
इनका राइट नाम है शिव बिंदु। आत्मा भी बिंदु है, प्रकृति के बीच इतनी ही रह सकेगी, इतनी छोटी सी है ना। तो जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा है। परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता ही नहीं, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले। कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं, उन्हों को राजा ही कैसे मिले? ये तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। शिव बाबा भी कहते मैं पहले इसको समझाता हूं। इसको किसको? साकार ब्रह्मा को। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है, माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले पहले यह सीखते हैं ब्रह्मा बाबा, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन, खुद आकर ये सब राज समझते। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते हैं, वे तो यहां आते हैं। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर है। खुद कहते मैं साधारण ब्रह्मतन में आता हूं। ये खुद अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है ही नहीं, इसलिए वे यज्ञ भी नहीं ठहरा। ये तो बेअद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से डेगियां चढ़ते आए हैं। डेगियां माना बड़े बड़े पतीले। यज्ञ चल रहा है ना, बड़े बड़े पतीले चल रहे हैं कब से। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। शिव बाबा का भंडारा चलता ही आ रहा है। इसीलिए दुनिया में भी लोग एक बार भंडारा शुरू करते हैं तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये तो शिव बाबा का भंडारा है। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते तुमको वापिस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह ही ना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सदगति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वे लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं। पहले पहले वे आना शुरू करेंगी नंबरवार, फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गए। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते हैं ना, अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं, वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे।
चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, और ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नहीं हूं, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझेगी। मेरे से तो तीखे हैं, ऐसे माना अपने से बड़ों को आगे करके, क्योंकि अभी आप तो नए नए हो, आपको तो इतनी समझ नहीं आएगी। तो जो आपसे बड़े हैं, जो इतने वर्षों से बाबा के ज्ञान को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उनको समझाना भी बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए जब कोई नया नया आता है, अगर उसके सामने कोई विद्वान या पंडित आ जाए और वो डिबेट करने लगे, तो बहुत साधारण शब्दों में ऐसा कहना चाहिए कि मैं तो अभी नहीं हूं, आप फलाने टाइम पर आना, तो हमारे से ना बड़ी बहन जो है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझेगी, क्योंकि वो मेरे से भी तीखे है। क्लास में नंबरवार तो होते हैं। इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए कि ये कहने में कि मेरे से भी होशियार कोई है, इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि हाँ नहीं मैं तो बहुत अच्छा समझा सकती हूँ। नहीं, जो आपसे बड़े हैं उनके पास अनुभव है, उनके पास ज्ञान धन जास्ती है, वो जास्ती अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा कहा गया बड़ों का रिगार्ड रखना चाहिए। तो दे अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम तो होशियार हो गए हैं। तो इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा ही नहीं सकती। दे अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। सोचो ब्रह्मा बाबा है ना, वो भी कहते हैं कि हम ऊपर से पूछ के बताएंगे। कितना रिगार्ड वो शिव बाबा को देते हैं। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। समझा? तो बच्चों को समझाया है, गीता का भगवान कृष्ण कहना रोंग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वे सिद्ध कर बताना। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वे पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल ना सके। भगवान के मुख की गाई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता है, इनको कोई अपना मुख बना ना सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ ना सके। तो ये कहना कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये रोंग हो जाता है, क्योंकि गीता शिव बाबा ने सुनाई है। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वे बैठ ओरली समझाते हैं। वे ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे सदगति मिल जाती है सो तो ठीक है। गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। ये भी समझने की बात है। इसलिए गति के साथ
सदगति, और सदगति के साथ गति कहना पड़े। भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। ये सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। अब भक्ति मार्ग में जो है वो कहेंगे चाहे वेद पढ़ो चाहे शास्त्र पढ़ो कुछ भी पढ़ो ईश्वर का रास्ता मिल जाएगा, भगवान कहते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। तो बाबा कैसे समझाते हैं, यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े। तो शिव बाबा है साजन और हम आत्माएं हैं सजनिया। तो शिव बाबा को हम आत्माओं के पास आना पड़ता है, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है, उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसने कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। अब नारद की दिल हुई लक्ष्मी को वरने की तो कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना, अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना बाबा। कर्म अकर्म विक्रम की गति का ज्ञान भी गीता में है, और तो कोई नहीं जानते। विक्रम कराने वाली है माया, वे सत्युग में होती ही नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है, बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है। औरों की मत से स्वर्गवासी बन ना सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनना है तो औरों की मत से तो और ही भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है, जानते हो? जानते हो तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि है। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। अब यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है ही नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते ही नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से देखो बच्चे सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है। फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांट नहीं देंगे। ये बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहां प्रजा भी कहेगी ना हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है ना, दुख का नाम ही नहीं है वहां। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, वहां तो सोना भी अथा होता है। यहां तो सब खानियां खाली हो गई हैं। गायन भी है ना, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम।
बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना। देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरा पॉइंट, चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज का वरदान, दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भव। दे अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान। माना अपने शरीर से तो उनको कोई लगाव और अभिमान नहीं है, ठीक है, लेकिन देह के संबंध से, क्योंकि देह से संबंध माना संबंधियों की बात नहीं हो रही है, देह से जुड़ी हुई चीजें, संस्कार, बुद्धि, गुण, कलाएं और कोई शक्ति, ये विशेष है। माना उनको ये लगता है कि हमारे ये संस्कार बड़े अच्छे हैं, हमारे अंदर बुद्धि बड़ी अच्छी है, या हमारे अंदर ये वाला गुण बड़ा अच्छा है, हमारे अंदर ये कलाएं अच्छी हैं, हमारे अंदर ये शक्ति, उसका अभिमान। क्योंकि रूप बड़े होते हैं। कहीं समझते देह अभिमान का मतलब है कि अपनी देह का आकर्षण, लेकिन देह से जुड़ी हुई चीजों का भी आकर्षण तुम्हें अहंकार में ला देता है। जिस तरह से अपने संस्कारों पर कईयों को बड़ा नाज होता है कि अरे मेरे संस्कार बड़े अच्छे हैं, मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी एकदम परख शक्ति बहुत अच्छी है मेरे में, गुण मेरे में बड़े अच्छे हैं, मेरे में गुण तो पहले से ही थे। कईयों को ऐसा भी अभिमान होता है, मेरे अंदर तो पहले से ही, बाबा से मिलने से पहले ही बड़ी कलाएं थी, बहुत विशेष कलाएं थी। अपने आप का एक अलग तरह का अभिमान, अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। कहीं ये सोचते कि हमें अपनी लगाव नहीं है, यानी हमें हमारे शरीर का कोई लगाव नहीं है, ना ही उसका कोई आकर्षण है, ना ही हमें किसी दूसरे की तरफ ध्यान है। लेकिन कईयों को अपने देह से जुड़ी हुई ये संबंध, माना ये देह से जुड़े संबंध है,
जिसके अंदर संस्कार आते हैं, बुद्धि आती है, गुण आते हैं, कलाएं आती हैं, शक्ति आती है, इसका बहुत अभिमान होता है और सुनने में भी आ जाता है। वो सहजता से कहीं ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि मेरे अंदर ये गुण ना बाबा मिलने से पहले भी थे, ये कलाएं भी पहले से ही थी। बाबा मिला तो अच्छा है, मेरे अंदर और आए, लेकिन मेरे अंदर तो ये पहले से ही था। तो इस तरह का अभिमान, ये नशा, ये रोब, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने ही नहीं देगा। माना कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाती है जिसकी वजह से आप वो अनुभव नहीं कर सकते हो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो विशेष महारथियों ने किया, जो दादियों ने किया, जो उन्होंने अनुभव किया, वो हर आत्मा क्यों नहीं कर पाती? तो कहीं ना कहीं उसके पास सूक्ष्म अभिमान होता है जो उसको आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने ही नहीं देता। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। अंश मात्र भी अगर अभिमान हुआ, अरे मेरे में तो ये गुण बड़ा अच्छा है, मेरे में तो ये कला बड़ी अच्छी है, मेरी तो बुद्धि बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी निर्णय शक्ति है मेरी, शुरू से ही मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, तो बाबा तो अभी मिला है, मेरी तो पहले से ही अच्छी है, तो कहीं इस तरह के अभिमान में जीते हैं, रोब दिखाते हैं, अहंकार रखते हैं, नशा रखते हैं, और ये ऐसा देह अभिमान है जो आपको ना तो आकारी बनने देता है ना निराकारी बनने देता है। तो इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति।